अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। याद रखें, जहाँ बहुत बहुत सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, वहाँ नाम पढ़ने की वाइदात भी हैं। सुने महबूब ने इरशाद फरमाया, जिसके सामने मेरा ज़िक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद सलाम ना पढ़ा तो वो गोया के बदबख्त इंसान है। लिहाजा जब भी अल्लाह के सुने महबूब का ज़िक्र खैर सुने तो अपनी ज़ुबानों को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर से तर कर लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। याद रखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमारे मुआशरे के अंदर होना बेहद ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें मुआशरे से निकाल दी जाएं तो मुआशरा तो होगा, लेकिन वो फीका सा मुआशरा रह जाएगा जिसमें मोहब्बत के फूल नहीं खिलेंगे। वहाँ बेसुकूनी और बेइत्मीनानी जो है वो राज करना शुरू कर देती है। देखिए ना, जो खाना आपने बड़े मज़ेदार मसालों के साथ बनाया हो और उसके अंदर नमक ही ना हो तो वो खाना गोया के मज़ेदार नहीं है। कुछ चीज़ों की इस मुआशरे के अंदर नमक की हैसियत है, और उन चीज़ों में से एक चीज़ जो है उसका नाम है अदब। असल हुस्न जो है वो अदब के साथ है। अगर अदब नहीं है तो यकीन माने हमारा मुआशरा जो है वो मैला होता जाएगा, गदला होता जाएगा। और ये याद रखें, बाकमाल लोग जो होते हैं ना, वही दूसरों को इज्जत देते हैं। जिनकी तरबियत अच्छे अंदाज से होती है वो दूसरों को एहतराम की निगाह से देखते हैं। और मज़हब इस्लाम तो यकीन माने बड़ा मीठा मज़हब है। इसके अंदर बड़ी मिठास है, इसके अंदर बड़ा अदब है, इसके अंदर बड़ा एहतराम है। अगर इस्लाम का दूसरा नाम रखा जाए तो यकीन माने वो यही है कि इस्लाम का दूसरा नाम बाअदब लोग। देखिए ना, सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात की सबसे बुलंद तरीन हस्ती हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने ग़ुलामों को भी इज़्ज़त अता फरमाई है। ग़ुलामों से भी बात करना तो मोहब्बत के साथ, उन्हें इज़्ज़त देना। वशाविरहुम फिल अम्र, महबूब आपकी अकल सबसे ज़्यादा पूरी है, सबसे ज़्यादा मुकम्मल है। आपकी अकल में कोई ऐब और नक्स नहीं, लेकिन अपने ग़ुलामों को इज़्ज़त देने के लिए इनसे मशवरा फरमाएं। मुआशरे के अंदर सरकार ने इज़्ज़त, अदब और आदाब और एहतराम दिया। माँ को, बाप को, आलिम को किसने ये इज़्ज़तें अता फरमाई हैं? किसने बताया है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनका अदब करना है? आका करीम अलैहिस्सलाम। देखें ना, मैं तो उमूमन ये कहता हूँ, एक बंदा आलिम भी नहीं, फाजिल भी नहीं, मालदार भी नहीं, बिल्कुल सादा तबीयत, अनपढ़ मजदूर है, लेकिन इसके बावजूद सोने महबूब ने फरमाया, अल कासिमु हबीबुल्लाह, जो हाथ से कमाने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह के सोने महबूब ने मजदूर को भी इज्जत अता फरमाई है। यार, इस्लाम इज्जत देने का नाम और अदब और अदाब का नाम है इस्लाम। देखें, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत की कितनी तारीफ़ की है जो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करती है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस औरत की भी तारीफ़ फरमाई है जिसकी औलाद जल्दी चली जाए और वो उस पर सब्र करती है। उस औरत की भी तारीफ़ की है जो शोहर की खिदमत करती है।
और उस औरत की भी तारीफ़ की है जिसका शोहर जल्दी चला जाए और बाद में वो बच्चों की परवरिश करे। बल्कि सरकार ने तो यहाँ तक फरमाया, जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा तो सबसे पहले इसी औरत को मिलूंगा जिसका शोहर दुनिया में जल्दी इंतकाल कर गया और बाद में इसने अपने बच्चों की परवरिश की थी। सबसे पहले जन्नत में इसी औरत से मुलाकात होगी। सरकार ने मुआशरे का हुस्न बयान फरमाया है, इकराम बयान किया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बदगुमानी में हो जाते हैं। चार बंदे मिलकर बैठते हैं, तबादला ख्याल होता है और ये कहा जाता है, जिस तरह मिसाल देता हूँ यार, ये जो बस ड्राइवर है ना, ये ठीक लोग नहीं होते, ये सारे गलत लोग। पूछा जाए अच्छा तुम्हारा पुलिस वालों के बारे में क्या ख्याल है, और नहीं ये नहीं ठीक होते, ये रिश्वत लेते हैं, ये है। अच्छा मौलवियों के बारे में क्या ख्याल है, मौलवी भी कोई ठीक बंदे नहीं होंगे। अच्छा दुकानदारों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, दुकानदार बड़े फ्राडी होंगे, हर टाइम जड़ा ना वो लुटन दे विच होंगे। भाई मुआशरे के अंदर कोई फर्द ठीक नहीं है, सारे के सारे ही गलत हो गए। एक हजरत आप ही ठीक है, बस आप अकेले ठीक रह गए, बाकी सारे गलत हैं। हालांकि सुने महबूब ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर नहीं जमा हो सकती। भाई कोई ठीक है तो मुआशरा चल रहा है ना, जिनकी बदौलत अल्लाह ने जो है वो रहमत फरमानी है। और याद रखें, जब हम इस तरह बैठकर तबादला ख्याल करते हैं ना, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, इसका नुकसान ये होता है कि इंसान के दिल से मोहब्बत निकल जाती है और बेअदबी आ जाती है। हम बेअदबी की तरफ फिर चले जाते हैं, बादब नहीं रहते, बेअदबी। और कुर्बान जाऊँ, देखें दुनिया के अंदर तो वैसे कानून ये है कि छोटा जो है ये बड़े का अदब बताता है। जिस तरह शागिर्द है तो उसने अपने उस्ताद का अदब बताना है, तो बेटे ने बाप के बारे में बताना है, मुरीद ने पीर के बारे में बताना है। लेकिन दर्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ही निराली देखी। कुर्बान जाऊँ इस दर पर कि आका करीम अलैहिस्सलाम के दर की, सरकार की बारगाह में हाज़िरी के आदाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बयान फरमा रहा है। फरमाया हाजिर होना तो बेअदबी वाला अंदाज ना हो। ला तरफ़उ अस्वातकुम, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करना, फ़ौक़ सौतिन नबी, सरकार की आवाज़ से। हालांकि देखा जाए आवाज़ का कोई नंबर नहीं होता कि जनाब 2 नंबर पे चला लो, 3 नंबर पे चला लो, ये तो टेप रिकॉर्डरों के अंदर है। और ना ही आवाज़ को तोल कर बोली जाती है कि किलो 1.5 किलो पाओ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फरमाया जब तुमने सोने महबूब की बारगाह में हाजिर होना है, आवाज़ का कोई नंबर या तोल कर नहीं है, लेकिन महबूब की बारगाह में आना तो लफ्ज़ों को तोलना है और परख कर बोलना है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारे आमाल अकारत बेकार और ज़ाया चले जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। लेकिन हमारा मुआशरा ना अब बेअदबी को प्रमोट कर रहा है, बेअदबी प्रमोट हो रही है। कैसे? आप 4 दोस्त मिलकर बैठेंगे ना, मोहल्ले के किसी 5वें बंदे की बात की आपने, यार वो बड़ा अच्छा है, तो बाकी 3 बंदे पता क्या कह रहे हैं, ओ बै जा मैनू पता है जिन्ने पानी छो, मैं उसके सारे करतूतों को जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या क्या करता रहा है। यकीन माने अल्लाह बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन बंदा नहीं भूलता, बंदा कोई कसर नहीं छोड़ता। हो सकता है अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया हो, लेकिन बंदा कहता नहीं मैंने इसे छोड़ना ही नहीं, मैंने इसके ऐबों को बयान करना है, माज़अल्लाह इसे जलील करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। बाकायदा तौर पर जिस तरह गाड़ियों के पीछे लोगों ने लिखवाया होता है, सारी दुनिया मतलब दी है यार, यार तेरे माँ बाप ने तुझे पाला है, तेरी बचपन में परवरिश की है, तेरी कैफियत और हालत ये थी, तू को पेशाब चारपाई के ऊपर कर देता था, पोटी चारपाई के ऊपर कर देता था, क्या मतलब था तेरी माँ को, तेरे बाप को तेरी परवरिश की है। हर बंदे को हमने जो है इस निगाह से देखना है कि बस यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और याद रखें, जहाँ बुजुर्गों का एहतराम नहीं ना होता वहाँ नहूसत और बेबरकती होती है। ये जुमला बड़ा
आला जुमला है। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए, जहाँ बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं वहाँ बेबरकती और नहूसतें डेरा डाल लेती हैं। यकीन माने, देखें, माँ अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है और वही माँ ना अपने बच्चे के अब्बों पर पर्दा डालकर सारी ज़िंदगी गुजार रही होती है। अब्बा आके पूछे ना कि किथे गया है, अभी तो यहाँ ही था, आ जाता है इधर ही होगा, कहाँ जाना है उसने। और बच्चे की गलती पर अगर बाप मारने लगे तो भागकर माँ आगे आ जाती है और हो सकता है बच्चे की बजाय माँ को लग जाए, यानी माँ बच्चे के हिस्से की भी मार खा लेती है। और यही माँ जब बच्चे की शादी करवाती है ना तो उसे समझ में आती है कि ना, मैं तो ना समझ, कि जब बच्चा माँ के सामने खड़ा होकर कह रहा होता है, माँ अगर वो बोल रही थी तो कम से कम तू ही चुप हो जाती, तू समझदारी का काम कर देती। माँ टूट जाती है कि सारी उम्र सारी जवानी जिसके लिए मैंने गुजार दी है, आज यही बच्चा कह रहा है कि तू समझदारी कर देती थी, तू चुप हो जा। उस माँ और बाप का दर्द समझें कि जो बच्चे के डर से बच्चे के सामने नहीं बोलते, नहीं बच्चे को ना गुस्सा आ जाता है, हमारा बच्चा बड़े गुस्से वाला है, तो बात हो जाए तो इसे बड़ा गुस्सा आ जाता है, ये आपस से बाहर हो जाता है। उस बंदे को डरना चाहिए कि जिसके डर की वजह से उसके वालिदैन उसके सामने बात नहीं करते। हालांकि तुम्हारे दिल में डर होना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि मेरे माँ बाप का दिल ना टूट जाए, कहीं मेरी आखिरत तबाह बर्बाद ना हो जाए। कितनी मरतबा होता है, यकीन माने, वालिदैन आकर कह रहे होते हैं, हज़रत जी मेरा बेटा ना आपके पीछे जुमा पढ़ता है, उन्होंने समझाए जरा, गल्लां भी अच्छी, गल्लां भी चौं गल करदे उन्होंने समझाना, ना लेना, अगर ना लै तो कितने गुस्से च ना आ जाए। समझाना क्या है, उसे ये समझाना है कि वालिदैन का एहतराम करना है, अदब करना है। कितनी मरतबा माएँ आकर कहती हैं मेरे बच्चे से कहिएगा पैसे चाहे मुझे दे ना दे लेकिन मेरा अदब करे, मुझे इज्जत दे, बहू के सामने मुझे जलील ना करे। क्या है, मुआशरा कहाँ जा रहा है? और बाद लोग बड़े फख्र से कह रहे थे, यार मैं तो बराबर बराबर चल रहा हूँ, बीवी के हुकूक बीवी को दे रहा हूँ, माँ के हुकूक माँ को दे रहा हूँ, मैं बराबर चला रहा हूँ, दोनों को बराबर रखा हुआ है। और यार तू कैसा कमाल का शख्स है, इस्लाम ने बराबरी का तो हुक्म दिया ही नहीं है कि बीवी और माँ को बराबर रखना है, फरमाया माँ को तरजीह है, बीवी को तरजीह नहीं है, माँ को तरजीह है। बल्कि सोने महबूब ने तो इरशाद फरमाया, जिसने अपनी बीवी को अपनी माँ के ऊपर तरजीह दी उस पर कायनात की सबसे ज्यादा लानतें बरसती हैं। हम बराबरी क्या कायल हो गए यार, माँ को बीवी के बराबर कर देते हैं, नहीं जी बराबरी का कायल हूं मैं, ना ना, अल्लाह रसूल ने जो हुक्म बयान फरमाए हैं वो बराबरी के नहीं है, माँ की तरजीह के हैं यार। देखें आका करीम अलैहिस्सलाम की जो दाई हैं हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, उन्होंने परवरिश की है आका करीम अलैहिस्सलाम की। और अरब का ये माहौल था जनाब, उस वक़्त के पैसे लेकर दूध पिलाया जाता था। तो सरकार ने कभी ये नहीं कहा हलीमा सादिया तूने तो दूध पिलाया था, पैसे ले लिए, बात ख़त्म, अब कौन सी माँ, ऐसा नहीं कभी भी कहा। तरीक़ की कोई किताब उठा कर देख लें, ये आपको ज़रूर मिलेगा। जब भी हज़रत हलीमा सादिया तशरीफ़ लाती थी, कायनात के सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले और सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे वाले नबी खड़े होकर अपनी माँ का इस्तेकबाल किया करते थे। यार हमारे मुआशरे में नहीं है ये चीज़ें, मुआशरा बेअदबी को प्रमोट कर रहा है, बेअदबी की तरफ जा रहा है यार। अब यकीन माने पहले ऐसा होता था, पहले की बात कर रहा हूँ, गली के अंदर किसी ने डांटा ना, किसी बुजुर्ग ने किसी बड़े ने डांटा या मारा, तो घर आके बताना कि हमें फलां ने डांटा है या मारा है, तो घर वाले पता क्या कहते थे, तेरी गलती होनी है ना, तूने कोई गलत काम किया होगा। और अब आकर बच्चा बताए ना तो सारे घर वाले उस बंदे के साथ लड़ने चले जाते, तू कौन ना साढ़े बच्चे को मारने वाला वेखन वाला, ये क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चे को दलेर कर रहे हैं, बेअदबी के ऊपर जर्री कर रहे हैं कि बेअदब हो जा, कोई बात नहीं हम तेरे पीछे खड़े हैं। ये ही बच्चा कल को वालिदैन के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे आज आपने गली के किसी बुजुर्ग के सामने खड़ा किया ना,
कल वो आपके सामने खड़ा हो जाता है। और अब तो वो माहौल नहीं रहा, अब तो उस्ताद के सामने भी बच्चे खड़े हो जाते हैं, यकीन माने। उस्ताद का भी अब अदब व एहतराम नहीं है। मैं अपने इसी इलाके की बात कर रहा हूँ, इसी इलाके की। एक कारी साहब ना हमारे यहाँ किसी के घर पढ़ाने जाते थे, उसने बिल्कुल हल्की सी चपेट बच्चे को मारी तो बात थाने तक चली गई। कारी साहब को थाने ले गए और उसकी माँ पता क्या कहने लगी? कहने लगी 8,000 के आप कारी साहब है और 1.5 करोड़ का मेरा पुत्र है, खबरदार जो आइंदा इसकी तरफ मैली नजर से देखा तो। जब आप उस्ताद को ये वक़्त दे रहे हैं फिर इल्म नहीं आता। जब आप उस्ताद का अदब नहीं बिठा रहे तो फिर इल्म नहीं आएगा, उसे फैजान नहीं मिलेगा, उसे इल्म की चाशनी और नूर नहीं मिलेगा। थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर एक स्कूल टीचर जो है वो उसकी वीडियो चल रही थी। स्कूल टीचर उस माशाल्लाह बारिश था, कुछ बाल सफ़ेद थे कुछ स्याह थे, उसके सामने कुछ 7-8 साल का बच्चा था और इर्द गिर्द जो है वो कुछ जवान खड़े थे, चौधरी टाइप के आदमी। उनके सामने वो बच्चा ना उस मास्टर के मुंह पर चपेटे मार रहा था और चौधरी पता क्या कह रहे थे? हाँ 10 फिर मारेगा साढ़े बच्चे। अब ये यहां तक नौबत आ गई है कि स्कूल टीचर अगर हाथ लगाएगा तो ये कैफियत है। मैं ना एक अच्छे भले कारी साहब को जानता हूँ, मतलब वो बेहतरीन कारी साहब थे, बड़े बेहतरीन, और बड़े बेहतरीन उन्होंने बच्चे हाफिज कुरान बनाए। मारते भी काफ़ी थे, मेरा इख्तिलाफ था या मैंने कहा ना मारा करें यार, नहीं मारना अच्छा नहीं है, लेकिन वो मारते थे। चंद दिन पहले उनके पास गया तो किसी बच्चे को कोई नहीं मारा, कोई डंडा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा खैर है, तब्दीली आ गई है, क्या हुआ? कहा जी हजरत छोड़ दें, अब ना वो बच्चे रहे, ना वो स्टूडेंट रहे, ना वो उस्ताद रहे। अब तो क्या होता है कि एक बच्चे को मार पड़ रही है तो पहले डर जाते थे दूसरे, अब दूसरा बच्चा वीडियो बना रहा होता है, सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, उस्ताद की तहकीर और बेइज्जती की जाती है। अब उस्ताद उस्ताद नहीं रहा, अब बच्चे गोया के उस्ताद बन गए हैं। इस तरह का मुआशरा, जबकि सोने महबूब ने तो देखें आका करीम अलैहिस्सलाम का अंदाज देखें ना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिससे तुमने इल्म हासिल करना है ना, पहले उसे देख लो कि कहीं बद अकीदा ना हो, बद मजहब ना हो। फरमाया जब तुम इल्म हासिल करो तो फिर उस शख्स का अदब भी करो, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद में से हैं, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के चचाजाद भाई हैं, कज़न। हज़रत ज़ैद जो कि सरकार के गुलाम हैं, इनके पास ये इल्म दीन सीखने जाते थे, तालीम हासिल करने जाते। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैं जाकर उस्ताद के दरवाजे पर बैठ जाता, दरवाज़ा खटखटाता भी नहीं था। और आप समझते हैं उस वक़्त वो कच्चियाँ गलियाँ होती थी, कहते खड़ा रहता, थक जाता तो बैठ जाता, बैठकर भी थक जाता तो ज़मीन पर लेट जाता, गर्द पड़ जाती मेरी बालों पर, मैं जिस्म पर मिट्टी पड़ जाती। जब हज़रत ज़ैद बाहर निकलते तो कहते कि ऐ मेरे महबूब के चचाजाद भाई, आप मुझे फरमा देते कि मैं खुद आपके पास आ जाता। तो हज़रत अब्दुल्ला आगे से अर्ज़ करते नहीं हुजूर, जिस नबी की तालीम लेने आया हूँ ना, उस नबी ही का फरमान है कि असातिज़ा का और उलमा का अदब करो, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा। मौला कायनात का फरमान आपने मुतअद्दिद मरतबा ये सुना है, फरमाया जिसने मुझे एक हरफ पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है, मशहूर कौल है। अब वो चाहे मुझे बेचे या अपनी खिदमत के लिए रख ले। हमारे यहाँ वो ज़हन ही नहीं, कोई उस्ताद होएगा, कार होएगा, बस। अब भेद भी आ गए, बच्चे जर्री हो गए, उस्ताद के सामने खड़े हो जाते हैं, उस्ताद का हाथ पकड़ लेते हैं। और माज़अल्लाह कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, कितनी सारी वीडियो ऐसी हैं कि वो उस्ताद को जो है डंडों के साथ मारते हैं। सोने महबूब ने फरमाया जिसने आलिम की ताज़ीम उसके इल्म की वजह से की और किसी बुजुर्ग की ताज़ीम उसकी उम्र की वजह से की कि वो बूढ़ा है, उसकी ताज़ीम करनी चाहिए,
फरमाया ये शख्स जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। पहले लोग ताजीम बताते थे, अदब बताते थे, बाअदब बनाते थे। हारून रशीद का बड़ा नाम है, ये बड़ा इल्म दोस्त बादशाह भी है, बड़ा बादशाह। इसने अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाया। चंद दिन बाद दिल के अंदर ख्याल आया यार विजिट करके आता हूँ, मदरसे की पढ़ाई ठीक भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो अपने साथियों के साथ जब मदरसे का विजिट करने आया तो देखा कि इसका बच्चा ना हाथ में पानी का बर्तन लिए उस्ताद साहब को वुजू करा रहा है, और उस्ताद साहब वुजू कर रहे हैं। इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने बच्चे को बुलाया, इधर आ। बुलाकर ना उसे जोरदार थप्पड़ मारा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं, एक हाथ के साथ पानी डाल और दूसरे हाथ के साथ पाँव के उस्ताद के जो है वो पाँव दो, ताकि अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाए। ये माहौल दिया जाता था बकायदा। अब तो उस्ताद को डांटना महंगा पड़ जाता है कि डांटा क्यों है तूने हमारे बच्चे को, तुम्हें पता नहीं है कि हमने अपने बच्चे को नाजो नखरों के साथ पाला है, ये है वो है। लेकिन यकीन माने फिर वो बच्चा बड़ा होकर जो है ना बाप को भी आंखें दिखाता है। मैंने बताया अब वो स्टूडेंट नहीं, अब वो तालिब इल्म नहीं रहे, बल्कि मुझे याद आया एक बुजुर्ग हैं हज़रत शाह बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद, ये बड़े मालदार आदमी थे। अल्लाह ने इन्हें बड़ा नवाजा था। कहते मेरे दिल के अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मैं हदीस का इल्म सीखूं यार। कहते मेरे दिल के अंदर ये था कि मैं उससे हदीस पढ़ूं कि जिससे हदीस पढ़ने में मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं सरकार की बारगाह में बैठा हुआ हूँ, हदीस की खुशबू आए मुझे, मैं हदीस सुनूं तो मुझे लज्जत आ जाए। मैंने मालूमात ली कि अब कौन सबसे बड़े जो है वो मुहद्दिस हैं, जो हदीस बयान करे तो मज़े को मज़ा आ जाए। लोगों ने बताया इस वक्त जो है इमाम अहमद बिन हम्बल जो है वो हैं। कहा ठीक है, कहाँ हैं? कहा इस वक्त तो बगदाद में है। हज़रत शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैंने रखते सफ़र बांधा, उस वक्त जो है सवारियों पर सफ़र, कहते हैं पहले सवारी पर सफ़र करके आया, दरमियान में समंदर था, उस पर कश्ती पर बैठा तो अजीब हालात के समंदर में तूफान आया और हमारी कश्ती जो है वो टूट गई। हचकोले खाती खाती बड़ी मुश्किल से हम एक जजीरे पर पहुंचे और एक माह हम वहीं रहे। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, दरख्तों के पत्ते खाए, कुछ गुजारा हुआ। वक़्त गुजरा तो एक माह के बाद ना माहौल साफ़ सुथरा हुआ तो एक कश्ती आई, एक जहाज़ आया, उसमें हम बैठे तो मैं बगदाद की तरफ गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि बगदाद में तो अब कर्फ्यू नाफिज है। जो बादशाह है वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के बड़ा खिलाफ है और आपके घर को उसने जेल बना दिया है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, और पूरे बगदाद में कर्फ्यू है और इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा तो बंद है। वो कहने लगे कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, इतनी दूर से इल्म सीखने आया था, हदीस सुनने आया था, लेकिन क्या मामला है। कहते सोचने लग गया क्या तरकीब लड़ाऊं कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के पास जाऊं, का सब्जी वाला बन जाऊं, कोई फेरी वाला बन जाऊं, क्या करूं। कहते हैं बिल आखिर मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि मांगने वाला बन जाता हूं। मैंने एक प्याला लिया और उस प्याले को गले में डाला। हालांकि मैं बड़ा मालदार था, अल्लाह ने बड़ा माल दिया था, लेकिन हदीस की तलब कैसी थी, इल्म की जुस्तजू कैसी थी। कहते हैं प्याला गले में डाला तो आपके घर से 3 गलियां पीछे ही मैंने मांगना शुरू कर दिया और दरवाज़ा लोग खोलते, 1 दिरहम उसके अंदर डालते, मैं दुआएं देता, यहाँ तक कि इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे पर आया। मैंने सदा लगाई, इमाम बाहिर तशरीफ़ लाए, 1 दिरहम डाला तो जाने लगे। मैंने कहा हज़रत मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं तो हदीस सुनने वाला हूँ, मैं तो तालिबे इल्म हूँ, क्या आप मुझे हदीस सुनाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ठीक है यार, कितने दिन हो गया मैंने भी किसी को पढ़ाया नहीं, मुझे भी तुम जैसा तालिब इल्म चाहिए ताकि सोने आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोनी हदीसें उसे मैं सुनाऊं। कहते मैं रोजाना इसी हालत में आ जाया करूंगा, क्योंकि बाकायदा तो आ नहीं सकता, इसी हालत में आ जाया करूंगा
आप दिरम डालते डालते 2-4 मुझे सोने की सोनी बातें सुना दिया करें। कहते हैं मैं रोजाना इसी तरह आता रहा और 2 साल का अरसा गुजरा, हालात ने पलटा खाया, बादशाह बदला। जो दूसरा बादशाह आया वो बड़ा आपका मोतकिद था, उसने आपके मदरसे को आबाद किया। जब लोग बदले तो आप फरमाते हैं कि मैंने भी फिर लिबास बदला, क्योंकि माल तो था मेरे पास पहले ही, मैं बड़ा मालदार आदमी था, लिबास बदला। अब इमाम मोहम्मद बिन हम्बल का मदरसा आबाद हुआ, बड़े सारे लोग बैठे थे, तो मैं भी हाजिर खिदमत हुआ। तो मुझे देखकर हजरत इमाम मोहम्मद बिन हम्बल ना खड़े हो गए और सीने से लगाया, फरमाया लोग तालिब इल्म बनकर दाखिल होते हैं मदरसे में, और मेरे प्यारे स्टूडेंट तू तो इल्म लेने आया है। लोग लेने आते हैं, हो सकता है मिले या ना मिले, लेकिन तुझे वो इल्म अता फरमाऊंगा जो लोगों की निगाहों से भी कुशीदा होता है। ये मियार था उस वक़्त कि तालिब इल्म के सीने में जुस्तजू थी कि इल्म लेना है, और उस्ताद का शफीकाना अंदाज था कि बच्चों को पढ़ाना है। अब अंदाज बदलते जा रहे हैं, बेअदबी की तरफ चलते जा रहे हैं। हमारे अपने घरों का माहौल देख लें यार, अपने घरों का। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बड़ा भाई छोटे भाइयों के हक में ऐसे है जैसे बाप का दर्जा औलाद पर। बड़े भाई को बाप की तरह करार दिया है। यकीन माने मैंने अपने बचपन के अंदर देखा है, बड़े भाई का बड़ा रोब होता था, बाप का बड़ा रोब होता था। बड़ा भाई और बाप जब बातें थे तो जनाब सारे काम छोड़ छाड़ के हम बैठ जाते थे कि यार कोई गलत काम नहीं करना, अब सजा मिलेगी। अब क्या होता है, अब बड़े भाई का कोई डर नहीं, कहता बड़ा होगा तो अपने घर होगा, मुझे इसका कोई डर नहीं है। पहले बरकत थी, उस एक छतड़ी के नीचे चल रहे थे ना, उसमें बरकत थी। अब सारे लोग कमा भी रहे हैं फिर भी बेबरकती है। मैंने बताया जहां बेअदबी के डेढ़े डाल ली जाते हैं वो नहुसत आना शुरू हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रिश्तेदार की फजीलत को बयान किया है, दीगर रिश्तेदारों के हुकूक को बयान किया है। यार यकीन माने ऐसा होता था कि शादी का मौका होना, चाचा और ताया नाराज हैं तो बारात नहीं जाती थी, सारे लोग मिलकर ना चच्चे या ताया के घर चले जाते थे, जब तक आप नहीं आएंगे बारात नहीं जाएगी। ये मोहब्बत वाला अंदाज था, अदब था कि चाचा नहीं जा रहा, ताया नहीं जा रहा यार मेरी बारात के अंदर। और अब क्या होता है, वो नहीं आंदा ते ना आए, वो कड़ा सानू दाने पा के दिंदा। बेअदबी हम अपनी औलाद में बेअदबी प्रमोट कर रहे हैं, बाअदब नहीं बना रहे। रिश्तेदारों की मोहब्बत पिलाने की बजाय हम नफरतें पिला रहे हैं। मियाँ बीवी बच्चों के सामने बात कर रहे होते हैं, वो ना उसने ऐसे कर दिया, उसने मेरे माल पर कब्जा कर लिया, प्लॉट पर कब्जा कर लिया, जायदाद पे कब्जा कर लिया, उसने मेरे साथ जुल्म किया। बच्चा कह रहा अच्छा चाचे ने इतना जुल्म किया है, वो सारी उम्र मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होता। यार अगर आप ही अपनी औलाद के सामने अपने भाई की तारीफ करने वाले हो जाएंगे ना, अपनी माँ और अपने बाप की तारीफ करने वाले हो जाएंगे, तो बच्चों को पता होगा दादा दादी हैं, ये चाचा है, ये ताया है, रिश्तों की पहचान होगी और कदर होगी। यार जहां अदब है ना वहां कदर है, जहां अदब नहीं वहां कदर नहीं है। दोस्त अहबाब के अंदर भी इसी तरह, छोटी छोटी गलतियों पर दोस्तों को छोड़ दिया जाता है। छोटी कोई गलती माना ही नहीं रखती, लेकिन कहता नहीं ये मेरी दोस्ती के लायक ही नहीं है। उस सोशल मीडिया ने इतना इसको प्रमोट कर दिया हुआ है, वो छोटी छोटी बातों पर इमोशनल होकर, और ये मेरी दोस्ती के लायक नहीं है। हम जिसे दोस्त बनाते हैं वो बड़े समझदार सियाने लोग होते हैं, हमारी दोस्ती का म्यार इतना नीचा नहीं है। वाह भाई वाह, तू क्या है, हो सकता है तुझे इस्तिंजा करने का तरीका ना आता हो, मुंह धोने का तरीका और सलीका नहीं। बातें तो बड़ी बनाते हैं, बातें बनाना और है, लेकिन जिंदगी की हकीकत में उतरना और है। यार सुने ना सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं जब तुझे कोई मोहब्बत करने वाला दोस्त मिले ना, उसे खोना मत। जब तुझे कोई मोहब्बत करने वाला दोस्त मिले तो उसे खोना मत, क्योंकि ऐसे दोस्त नायाब होते हैं और अल्लाह की तरफ से तोहफा होते हैं।
और मियाँ साहब ने तो निचोड़ निकाल दिया, फरमाया चंगी मंदी सजना कोलों सहवारी हो जाती, चंगी मंदी सजना कोलों सहवारी हो जाती, यार यारां ते गिला नहीं कर दे सच्ची परीत जिना दी। हमारे यहाँ तो अब गिले ही गिले हैं, शिकवे शिकवे हैं, शिकायतें ही शिकायतें हैं। वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसका मेरे साथ ये अंदाज है, उसका मेरे साथ ये रवैया है। यार इन्हीं बातों में उलझ गए हो, कुछ नज़रअंदाज करना भी सीख लो, कुछ चीज़ें इग्नोर करना सीखो। रिश्ते ऐसे ही नहीं निभाए जाते। रिश्ते निभाने के लिए इंसान को इग्नोर करना चाहिए, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर हर चीज़ पर गौर व फिक्र करने लग जाओगे तो रिश्तों की रस्सी मजबूत होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता ढीली और ख़त्म टूट जाएगी। जब तुम इग्नोर करना सीखोगे ना, फिर इसके अंदर मजबूती आएगी। मोहब्बत वाला रिश्ता है, प्यार वाला रिश्ता है, ये चीज़ें। और इसका पहला वही जहाँ से हमारी बात शुरू हुई कि हमें चाहिए कि अपनी औलाद के अंदर अदब को प्रमोट करें। बड़े सारे लोग जो है ना बेअदब होते हैं, यकीन माने, चलने का अदब नहीं है, बैठने का अदब नहीं है, गुफ्तगू करने का अदब नहीं है। देखिए ना, एक वो बाप जिसका बेटा इंजीनियर बन गया हो, तो कोई मशवरा लेने आए, इंजीनियर साहब से मशवरा लेने आए कि मुझे बिल्डिंग कैसे बनानी चाहिए, वहाँ बाप भी बैठा है, उसे मशवरा लिया तो बाप पहले बोलने लगा, तो इंजीनियर साहब कहें अब्बा जी तुम चुप करो, पढ़िया तो मैं वहाँ। तो ये अदब थोड़ी है, ये बेअदबी है। बोलने का तरीका और सलीका ये था कि वालिद साहब को बोलने देता, जब बात ख़त्म हो जाती तो फिर अर्ज करता कि आपका मशवरा भी ठीक है, आप अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है इस तरह है। ये अंदाज इस्लाम ने दिया है यार। हमारे यहाँ पता क्या है, एक बेअदब बंदे को देखते हैं ना तो उसकी तरफ देखकर दूसरे भी बेअदब होना शुरू हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि हम बाअदब रहें, एक का अंदाज उखड़ा है, चलने का तरीका सलीका नहीं है, गुफ्तगू का तरीका सलीका नहीं है, बैठना उठना आपको पता नहीं है, तो दूसरे भी उसी तरह करना शुरू कर देते हैं ना। यार मुआशरे के अंदर बेअदबी को प्रमोट ना करें, अदब को प्रमोट करें। यकीन माने जितना ज़्यादा अदब होगा हमारी आने वाली नस्लें उतनी ही ज़्यादा संवरना शुरू हो जाएंगी, इनके अंदर निखार आएगा, इनके अंदर मोहब्बतों के फूल खिलेंगे। और जहाँ बेअदबी है वहाँ नहुसते हैं, बेबरकती है, जुल्म है, तबाही है, बदसकूनी है, चाहे वो घर है, चाहे वो मोहल्ला है, चाहे वो कोई मुल्क है। अदब जो है ये पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अगर इसी में काम नहीं है तो फिर नुकसान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जो है वो बाअदब बनाए कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। आमीन।